मुंह ना खोले तो अच्छा है। हम भी मानते हैं कि कथावाचक है, बड़े हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन मर्यादा क्रॉस अगर कर जाएंगे ना तो हम लोग भी मर्यादा क्रॉस करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। विवाह, आप बाल विवाह की सपोर्ट करना चाह रहे हो? बाल विवाह को खत्म करने के लिए ना जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया, आप वही बाल विवाह लेके आना चाहते हो? महिलाओं के ऊपर उंगली उठाना बहुत है। आप किसी भी महिला आगे बढ़ते तो तुरंत महिला की कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा देते हैं। क्यों उठा देते हो? इसीलिए उठा देते हो क्योंकि महिला की कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाना बहुत ईजी है। अभी लोग ही तो है ना सती प्रथा के द्वारा महिलाओं को तुम लोग जिंदा जला देते थे। अभी लोग है ना दासी प्रथा के द्वारा महिलाओं को तुम लोग कहते हैं हरिजन का संतान बना देते थे तुम लोग। हाँ, तुम ही लोग है ना, तुम्हारे हवस पूरा करने के लिए तुमने ये सब प्रथा लेके आए थे। तुम ही लोग हो ना जो महिलाओं का स्तन में टैक्स लगा देते थे और महिलाओं को तुम आधे नंगे करके घुमाते थे। छोटी सी बच्ची, 14 साल की बच्ची के अंदर कोई समझ नहीं होते। 14 साल की उम्र के बच्चे तो 10th भी क्लियर नहीं करते। उस उम्र में तुम संसारिक का पूरा बोझ तुम सर पे बिठा दो, सर पे दे दोगे, वो बच्चा पैदा करेगी। हाँ, वो घर संसार का दुख सहेगी। ये लोग चाहते हैं कि फिर से वही योग में हमें लेके जाए जहाँ पर जो है जब हस्बैंड का मौत हो जाते थे ना तो ये लोग सती प्रथा के द्वारा महिला को वहाँ पर जला देते। आप बताइए ना किस तरीके के बयान दे रहे हैं आप तमाम महिला आते हैं उनका कथा सुनने के लिए। उन महिलाओं के दिमाग में क्या इफेक्ट क्या होगा आप बताइए? गाँव देहात से तमाम साधारण सी महिला आते हैं, बहुत सीधी सादी महिला आते हैं। तुम इस तरीके के ज्ञान देंगे? ज्ञान देने के लिए महिला को इतना समझ में आते हैं, महिला पढ़ लिख जाते हैं। 25 साल की उम्र तक महिला पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, महिलाओं को फाइटर प्लेन उड़ाना भी आते हैं और दुश्मनों को मुंह तर जवाब देना भी आते हैं। सोफिया कुरैशी कौन थे? अब भूमिका सिंह कौन थी जिसने जाके पाकिस्तान का सीना फाड़ दिया? बताइए ना, किसकी वजह से ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था किसकी वजह से सफल हुआ? बताइए। अपने लिविंग रिलेशन की बात कर रहे हैं, लिविंग रिलेशन में क्या महिला रहती है? उसके साथ अगर एक महिला रह रही है ना तो उसके साथ एक पुरुष भी होगा, तो पुरुष के ऊपर उंगली क्यों नहीं है? बताइए। बोला है कि जो सीता मैया है, कह रहे वो बहुत ज्यादा सुंदर थे इसलिए रावण ने उठा लिया। कह रहे तुम्हारी सुंदरता ही तुम्हारे लिए वो है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, कहने लगे द्रौपदी का जो है वस्त्र हरण जो हुआ वो सुंदर थी। आप इनकी मानसिकता समझिए, इनके दिमाग में क्या है। महिलाओं के लिए ऐसे बोलेंगे? कितना सदी हम लोगों ने, कितना सदियों से हमारे पुरखाओं ने ये लड़ाई लड़ी है महिलाओं को सम्मान देने के लिए। कितना सदियों से लड़ाई हो रहा है महिलाओं को पढ़ाई करने के लिए। आज भी गाँव देहात में आप चले जाइए, आज भी बहुत सारी जगह पे आप चला जाइए, महिला पढ़ नहीं पाते, स्कूल जाते हुए छोटे बच्चे के साथ बलात्कार कर देते हैं और ये ज्ञान देने आ गए कि जो है महिलाओं को 14 साल उम्र में शादी हो जाना चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। कथावाचक अनुरुद्धाचार्य ने समय सीमा निर्धारित कर दी है कि महिलाओं को कब विवाह कर लेना चाहिए। उनके हिसाब से 14 वर्षीय बच्ची को विवाह कर लेना चाहिए, वरना तो 25 वर्ष की लड़की तो 4 जगह मुंह मार के आती है। बताइए, इतना आपत्तिजनक बयान जिसे बोलने में भी शर्म आ रही है। कथावाचक अनुरुद्धाचार्य ने इस प्रकार का बयान दिया है। दो महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। पत्रकार जून मेसी को आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, बताइए 25 वर्ष मतलब 4 जगह मुंह मार। पहली बात तो इनसे पता कर लीजिए कि संविधान में महिलाओं की उम्र कितना साल लिखा हुआ है, ठीक है। कथावाचक है तो कथावाचक की जैसे रहे तो अच्छा है, ठीक है। कथावाचक को जो है वो ज्ञान ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। कथा सुना रहे हैं वहां तक हम लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप महिला विरोधी कोई भी बात करेंगे। आप महिला का उम्र निर्धारित करेंगे कि आप उम्र कितना उम्र में हम लोगों को शादी करना चाहिए, कितना उम्र तक। आप कह रहे हैं कि 25 साल की उम्र तक जो है महिला 4 जगह मुंह मारते हैं कि इनके माँ, इनकी बहन, इनका बीवी मुंह मार के आए हैं। आप महिला की बात कहा तो पूरा महिला की बात ही होगा ना। आप बताइए ना किस तरीके के बयान दे रहे हैं आप महिलाओं के लिए ऐसे बोलेंगे? कितना सदी हम लोगों ने, कितना सदियों से हमारे पुरखाओं ने ये लड़ाई लड़ी है महिलाओं को सम्मान देने के लिए। कितना सदियों से लड़ाई हो रहा है महिलाओं को पढ़ाई करने के लिए। आज भी गाँव देहात में आप चले जाइए, आज भी बहुत सारी जगह पे आप चला जाइए, महिला पढ़ नहीं पाते, स्कूल जाते हुए छोटे बच्चे के साथ बलात्कार कर देते हैं और ये ज्ञान देने आ गए कि जो है महिलाओं को 14 साल की उम्र में शादी हो जाना चाहिए। तमाम महिला उनका कथा सुनने के लिए। उन महिलाओं के दिमाग में क्या इफेक्ट क्या होगा आप बताइए? गांव देहात से तमाम साधारण सी महिला आते हैं, बहुत सीधी सादी महिला आते हैं। तुम इस तरीके के ज्ञान देंगे? आपको हम माने हैं क्योंकि 25 तक तो वो गर्मी आ जाती है ना। गर्मी में वही कह रही हूँ, जवानी फूल जवानी आ जाते हैं, ये बताएंगे हमें। आप बताइए ना, कथा सुनाइए। आपका कथा सुनाना तक ठीक है, महिला को ज्ञान ना दे तो ठीक है। ज्ञान देने के लिए महिला को इतना समझ में आते हैं, महिला पढ़ लिख जाते हैं। 25 साल की उम्र तक महिला पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, महिलाओं को फाइटर प्लेन उड़ाना भी आते हैं और दुश्मनों को मुंह तर जवाब देना भी आते हैं। सोफिया कुरैशी कौन थे? अब भूमिका सिंह कौन थी जिसने जाके पाकिस्तान का सीना फाड़ दिया? बताइए ना, किसकी वजह से ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था किसकी वजह से सफल हुआ? बताइए, कौन थी महिला थी?
या ब्रह्मांड से उतर के आए थे कोई, ये धरती फाड़ के निकल के आए थे। इन्होंने ये भी बोला है कि जो सीता मैया है, कह रहे वो बहुत ज्यादा सुंदर थे, इसलिए रावण ने उठा लिया। कह रहे तुम्हारी सुंदरता ही तुम्हारे लिए वो है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, कहने लगे द्रौपदी का जो है वस्त्र हरण जो हुआ वो सुंदर थी। आप इनकी मानसिकता समझिए, इनके दिमाग में क्या है। आप कथा सुनाते हैं, कथा सुनाइए, ये सब ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। सुंदरता महिला को, क्या महिला सुंदर होंगे, सब बेकार होंगे, ये क्या हम खुद आसमान से हो जाए। पुरुषों के लिए सजती है ना महिलाएं। हाँ, पुरुषों के सजते हैं, तो पुरुष क्या करते हैं। आपने लिविंग रिलेशन की बात कर रहे हैं, लिविंग रिलेशन में क्या महिला रहती है? उसके साथ अगर एक महिला रह रही है ना, तो उसके साथ एक पुरुष भी होगा, तो पुरुष के ऊपर उंगली क्यों नहीं है? बताइए। फूलन देवी की उम्र, कितना साल की उम्र में फूलन देवी की शादी हुई थी, और कितना बड़ा आदमी के साथ शादी हुए थे, बताइए ना। उस बेटी को, छोटी सी बच्ची को तुमने जो है, तुमने उनको बोल देते कि हत्यारा है। वो हत्यारी नहीं है, वो हमारे वीरांगना थी, ठीक है। तुमने उनको कहां से क्या बना दिया, क्यों बनाया तुमने? तुम ही तो हो। छोटी सी बच्ची, 14 साल की बच्ची के अंदर कोई समझ नहीं होते। 14 साल की उम्र के बच्चे तो 10th भी क्लियर नहीं करते। उस उम्र में तुम संसारिक का पूरा बोझ तुम सर पे बिठा दो, सर पे दे दोगे, वो बच्चा पैदा करेगी, हाँ? वो घर संसार का दुख चाहेगी। ये लोग चाहते हैं कि फिर से वही योग में हमें लेके जाए, जहां पर जो है जब हस्बैंड का मौत हो जाते थे ना, तो ये लोग सती प्रथा के द्वारा महिला को वहां पर जला देते, ठीक है। ये लोग हमें वहां लेके जाना चाहते हैं, फिर से महिलाओं को पैरों की जूती बनाना चाहते हैं। हमारी आन बान शान, हमारी भीमराव अंबेडकर ने हमारी जो सम्मान हमें दिया है, महिला का पढ़ने का जो अधिकार दिया है, आज महिला पढ़ लिख के 21 साल की उम्र तक ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद कमाना सीखते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर महिला नहीं होंगे तो किसी की जूती तो बन के रहेंगे, और क्या होगा बताइए। तो जवानी कहाँ निकाल के आ रही हैं आप लोग, ये क्या बताइए मेरी बात, आप भी अच्छे से सवाल करिए। जवानी कहाँ निकाल, मैं कह रही हूँ अनुरुद्धाचार्य ने ऐसा कहा, हालांकि मैंने शुरू में ही कहा, देखिए जून, मैंने शुरू में ही कहा बतौर पत्रकार कि इससे ज्यादा शर्मनाक बयान नहीं है, लेकिन वो जो सवाल है वो पूछने पड़े। जवानी कहाँ निकाले, इनको पता है क्या? इनको बता के जाएंगे कोई महिला? आपको पता है जिस महिला के सर पे बोझ होता है ना, जिस महिला के घर चलाने का बोझ होता है ना, जिसकी माँ बाप नहीं होते, बहनों को देखना होता है, भाई को पढ़ाना होता है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होते हैं ना, उस महिलाओं को जाके पूछिए। और जो नौकरी देते हैं ना, उन महिलाओं, जो नौकरी देने वाले जो स्टाफ होता है, जो बॉस होते हैं, उनको ये लगता है कि जो महिला है उनका सामान है, उनका खरीदा हुआ सामान है, ठीक है। वो पैसा देते तो उनको लगता है कि महिलाओं को काम के बदले में पैसा नहीं, उनका जिस्म भी चाहिए। हम फेस करते हैं ना, हम काम करते हैं ना, हम जगह पे जाते हैं, तमाम आदमियों से बात करते हैं। आप आज आदमियों को सेव कर रहे हो, मैं सारी आदमियों को नहीं बोल रही, बहुत सारे आदमी हैं जो हमारे सपोर्ट में है, लेकिन महिलाओं को समझने के लिए भीमराव अंबेडकर होना जरूरी है। अगर महिलाओं को समझने के लिए ज्योतिबा फूले होना जरूरी है, तभी समझ पाएंगे। ये आलतू फालतू नट्टू घेरे हमें नहीं समझ पाएंगे, समझ रहे? महिलाओं के ऊपर उंगली उठाना बहुत हुआ है। आप किसी भी महिला आगे बढ़ते हैं तो तुरंत महिला के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा देते हैं। क्यों उठा देते हो? इसीलिए उठा देते हो क्योंकि महिला के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाना बहुत ईजी है। आप ही लोग ही तो है ना, सती प्रथा के द्वारा महिलाओं को तुम लोग जिंदा जला देते थे। आप ही लोग है ना, दासी प्रथा के द्वारा महिलाओं को तुम लोग कहते हैं हरिजन का संतान बना देते थे तुम लोग। हाँ, तुम ही लोग है ना, तुम्हारे हवस पूरा करने के लिए तुमने ये सब प्रथा लेके आए थे। तुम ही लोग हो ना जो महिलाओं का स्तन में टैक्स लगा देते थे और महिलाओं को तुम आधे नंगे करके घुमाते थे। तुम ही लोग हो ना, और उसके बाद आज तुम हमें ज्ञान दोगे। हमारी बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान में अधिकार दिया कि महिला 18 साल के बाद शादी करे, ठीक है। और उसके बाद इस सरकार की वो बता रहे कि वहां पर पढ़ने के बाद महिला समझदार हो जाते हैं, थोड़ा सा समझ आने के बाद ही तो शादी करना चाहिए। किसी का पसंद नहीं है, एक बुद्धे के साथ एक महिला की 12 साल की बच्ची को शादी करवा देते हैं। बताइए, लेके आना चाहते हैं आप बाल विवाह की सपोर्ट करना चाह रहे हो। बाल विवाह को खत्म करने के लिए ना जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया, आप वही बाल विवाह लेके आना चाहते हो। आप कौन सी बातें कह रहे हो? आपको सुनने के लिए तमाम लोग हैं। भीड़ का हिस्सा हम नहीं है, हम आपको बता दें, हम भीड़ का हिस्सा नहीं है, ठीक है। हम जो है, हम बाबा साहेब अम्बेडकर का संतान है, हम भीड़ का हिस्सा नहीं है। तमाम और कह रहे कि उनके पीछे बहुत भीड़ है, हो सकते है उनके पीछे बहुत भीड़ है, लेकिन हम लोग उस भीड़ का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, महिलाओं के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। हो सकते हैं कोई महिला मजबूरी में जाना पड़ता होगा, कितना महिला, आप भीड़ के अंदर चला जाइए, आदमी लोग जो है महिलाओं को कहीं पर भी छू लेते हैं। क्यों? ये पब्लिक प्रॉपर्टी समझते हैं ये लोग महिलाओं को, ठीक है, इसीलिए कहीं पर भी टच कर देते हैं। आप किसी ऑफिस में चला जाइए जॉब मांगने के लिए, आदमियों का नजर आपके ऊपर ऐसे पड़ेंगे ना जैसे गीदड़ है, ठीक है। आपकी पूरा बॉडी को देखा जाता है। ये क्या एक महिला होकर फेस नहीं करे? इनसे पूछिए,
ये महिला जो घरेलू महिला है उनसे भी जाके पूछे, वो भी बताएंगे। लेकिन आज हम महिलाओं को महिला के विरोध में खड़ा कर दिया गया है और महिला ही ठहाके लगा के उनकी मंच में, उनकी वहां पर नीचे बैठ के इनकी बातें सुनते रहते हैं। मर्यादा में तो रहना पड़ेगा महिलाओं को। भाई मर्यादा में महिला ही रहे, पुरुष ना रहे। पुरुष ने तो महिलाओं का पूरी तरीके से क्या करा था, वस्त्र हरण किया था ना। क्या पुरुषों ने मर्यादा क्रॉस नहीं किया? कुरुक्षेत्र का युद्ध क्यों हुआ था बताइए ना, क्या उन्होंने मर्यादा को क्रॉस नहीं किया? आप बताइए, रावण कौन था? रावण पुरुष नहीं था? उन्होंने सीता माँ को क्यों लेके गए? क्या उन्होंने मर्यादा को क्रॉस नहीं किया? आप मर्यादा महिलाओं को सिखाओगे? अगर महिला मर्यादा छोड़ दे ना, तब ये जो समाज है ना, बच्चा पैदा करना जो मशीन समझ रहे हैं ना, तो ये बच्चा पैदा करना मशीन भी गायब हो जाएंगे। समझ रहे हो? तुम्हारी मानसिकता तुम अपने पास रखो। महिलाओं को समझने के लिए भीमराव अंबेडकर की जैसे दिमाग बुद्धि होना पड़ेगा, फूले की जैसे होना पड़ेगा। ये लोग क्या करते थे, उन दासियों के साथ गलत काम करते थे, नाम नहीं देते थे और रोड पे छोड़ देते थे। लेकिन उनको देखभाल करने का जिम्मेदारी भीमराव अंबेडकर ने किया था और ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले का काम को आगे बढ़ाने वाले हमारे भीमराव अंबेडकर है। 14 साल की लड़की अनुरुद्धाचार्य ने कहा कि ज्यादा समझदार नहीं होगी तो उसको शादी कर दो। ज्यादा समझदार नहीं होंगे, लेके जाके छोड़ दो वहां पर, उसके साथ कुछ भी करते रहो, क्योंकि उसके सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होगी ना। वो जब पैसा रहेगा ना तभी तो बोल सकते हैं, ठीक है? जब पैसा रहेगा ना, जब शिक्षा रहेगा तभी तो सवाल कर सकते हैं। ना उसके पास शिक्षा होगा, ना उसके पास पैसा होगा। ले भाई, जूती बनेगा तो क्या बनेंगे? जो मर्जी, उसको मारना है तो मार दो, थप्पड़ मारना है तो मारो। आजकल पढ़े लिखे लड़कियों के साथ क्या होता है, आप मुझे ज्ञान देंगे? मैंने प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें देख के आए हूँ, ठीक है? एक्सपीरियंस है, तुम पूछो ना। आपको पता है आदमी क्या करते हैं? इतना लंबे लंबे अंगूठी पहन के पूरी रात महिला को मारते हैं, वो भी प्राइवेट पार्ट को। लेकिन ऐसे महिला भी है जो शादी निभा रहे 20-25 साल से, ठीक है? ऐसे महिला भी है जिसकी आंखें फोड़ दिया, कान का पर्दा फाड़ दी, लेकिन वो महिला भी है जो अभी भी शादी निभा रहे। क्यों? बच्चों की वजह से, समाज की वजह से। और आप हमें ज्ञान देते हो, ऐसे तमाम महिला है। आप एक दो महिला की वजह से आप ऐसी बातें करोगे? आप कह रहे कुछ महिला, कुछ में बहुत कुछ आ जाते हैं, इसलिए कुछ ना बोल के आप कथावाचक है, कथा का ज्ञान दीजिए। इधर उधर की दाएं बाएं की बात ना करे तो अच्छा है। महिला को पता है कि महिला किस उम्र में शादी करना है और किस उम्र में क्या करना है। इस देश के अंदर ना महिला फाइटर प्लेन लेके उड़ाना भी जानते हैं और महिला है ना बच्चा पैदा करना भी जानते हैं। महिला को जज बन के फैसला सुनाना भी आते हैं और महिला को डॉक्टर बन के है ना ऑपरेशन करना भी आते हैं। महिला को ज्ञान ना दे तो अच्छा है। एक भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि किसी भी समाज का अगर आप उन्नति देखना चाहते हो, महिला किस स्तर पे है, उसकी पैमानों को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि समाज कितना आगे बढ़े। आज आप पत्रकार बने हुए हो ना, आज आप पढ़ लिख रहे हो ना, ये पढ़ाई लिखा के लिए ना ज्योतिबा फुले ने बहुत लड़ाई संघर्ष करा है। गोबर फेंकने वाले कौन थे? ये लोग, यही लोग तो थे, ठीक है? आज आप ये पूछ रहे हैं ना, और जो मैं बोल रही हूँ ये उन लोगों की बदौलत है, इन लोगों की बदौलत नहीं जो हमारे बाल काट के हमें गंजा बना के घुमा रहे। इसलिए हमें ज्ञान ना दे तो सही है। आज ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, ये हमारी महिलाओं ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि महिलाओं के बारे में ना बोले, कथा सुनाइए, बहुत अच्छे से सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उल्टी पुल्टी बयान मत दीजिए। अभी दूध के ऊपर बयान दिया, देखिए कितना गंदा बयान दिया है। हाँ, अपनी सुंदरता के ऊपर बयान दिया। आप बताइए, आप भी तो पूरा फेशियल वेशियल करके बैठते हैं, हाँ, दिखाई नहीं देते। पहले का बैकग्राउंड देखिए इनका। इसलिए मैं ज्यादा मुंह ना खोले तो अच्छा है। हम भी मानते हैं कि कथावाचक है, बड़े हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन मर्यादा क्रॉस अगर कर जाएंगे ना तो हम लोग भी मर्यादा क्रॉस करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है? क्या बात है, शानदार तरीके से जून मैसी ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कथावाचक अनुरुद्धाचार्य को, ये बताने के लिए कि महिलाओं को ये सिखाने की आवश्यकता आपको नहीं है कि कब शादी करनी चाहिए और कब नहीं। ये पुरुष और खास तौर पर अनुरुद्धाचार्य ये निर्धारित नहीं करेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।